अगर हम बात करें प्यूबिस बोन की, तो प्यूबिस बोन की ऑस्टियोलॉजी में हमारे पास 3 चीज़ें मौजूद होती हैं। एक होता है सुपीरियर रेमस, इंफीरियर रेमस एंड बॉडी ऑफ प्यूबिस। अगर हम बॉडी ऑफ प्यूबिस की बात करें तो ये जितना ही पार्ट मैंने थोड़ा सा पार्ट पकड़ा हुआ है ये सिर्फ है बॉडी ऑफ प्यूबिस। बॉडी ऑफ प्यूबिस के अंदर 3 चीज़ें मौजूद होती हैं। एक होती है प्यूबिक क्रेस्ट, प्यूबिक ट्यूबरकल और 3 सरफेसेस। प्यूबिक क्रेस्ट, ये जो हमारे पास सुपीरियर बॉर्डर होता है बॉडी में, यही क्या होती है, प्यूबिक क्रेस्ट मौजूद होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्यूबिक क्रेस्ट। ये हमारे पास क्या है, प्यूबिक क्रेस्ट, लाइन सी बन रही होती है, हमारे पास है प्यूबिक क्रेस्ट। अगर हम बात करें ट्यूबरकल की, तो हमारे पास ये जो होता है ट्यूबरकल सा, ये हमारे पास होता है प्यूबिक ट्यूबरकल। इलियम बोन के अंदर जो ट्यूबरकल था वो था इलियक ट्यूबरकल। प्यूबिस बोन के अंदर जो ट्यूबरकल है वो है प्यूबिक ट्यूबरकल। अब हम 3 सरफेसेस की बात करें तो 3 सरफेसेस, अगर हम इलियम बोन को एनाटॉमिकल पोजीशन में रखें तो ये हमारे पास क्या है, एंटीरियर सरफेस, ये हमारे पास है पोस्टीरियर सरफेस, और इनके दरमियान जो है मीडियल में सरफेस पाई जाती है, हमारे पास क्या है, मीडियल सरफेस। एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस, ये हमारा पूरी क्या होती है, पेल्विक सरफेस, इसलिए हम पोस्टीरियर सरफेस को पेल्विक सरफेस भी कहते हैं। बॉडी की हमने बात कर ली। अब हम बात कर, अब अगर हम सुपीरियर रेमस की बात करें तो सुपीरियर रेमस के अंदर हमारे पास 3 बॉर्डर और 3 सरफेसेस होते हैं। हमारा जो क्या कहते हैं, इलियोप्यूबिक एमिनेंस होता है, इससे लेके बिहाइंड अ ट्यूबरकल, प्यूबिक ट्यूबरकल, बिहाइंड प्यूबिक ट्यूबरकल एक बॉर्डर बन रहा होता है जिससे हम कहते हैं सुपीरियर बॉर्डर ऑफ प्यूबिस। ट्यूबरकल ऑफ एसिटिक्यूलम से लेके ट्यूबरकल ऑफ प्यूबिस तक जो बॉर्डर बन रहा होता है ये हमारे पास होता है एंटीरियर बॉर्डर। और जो ऑब्ट्यूरेटर फोरामिन का जो अपर वाला पार्ट होता है, जो अपर मार्जिन होता है, ये हमारे पास बना रहा होता है इंफीरियर बॉर्डर ऑफ प्यूबिस। हमारा जो सुपीरियर बॉर्डर है इसे हम पैक्टिनियन लाइन भी कहते हैं और पैक्टिन प्यूबिस भी कहते हैं। जो हमारा एंटीरियर बॉर्डर है इसे हम ऑब्ट्यूरेटर लाइन भी कहते हैं या ऑब्ट्यूरेटर क्रेस्ट भी कह सकते हैं। अब अगर हम 3 सरफेसेस की बात करें तो सुपीरियर बॉर्डर और इंफीरियर बॉर्डर के दरमियान ये जो सरफेस होती है ये हमारे पास होती है पेल्विक सरफेस। सुपीरियर बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर के दरमियान जो सरफेस मौजूद है ये हमारे पास होती है, सुपीरियर बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर के दरमियान जो सरफेस है ये हमारे पास है पैक्टिनियल सरफेस, और एंटीरियर बॉर्डर और इंफीरियर बॉर्डर के दरमियान जो सरफेस है ये हमारे पास है ऑब्ट्यूरेटर सरफेस। ऑब्ट्यूरेटर सरफेस में एक ग्रूव प्रेजेंट होता है जहाँ से हमारी ऑब्ट्यूरेटर नर्व्स और वेसल पास आउट होती हैं। अब अगर हम बात करें इंफीरियर रेमस की, तो इंफीरियर रेमस बॉडी ऑफ प्यूबिस से लेके रेमस और ईशियम तक एक्सटेंड करता है। यहाँ पर ईशियोप्यूबिक रेमाय मौजूद होता है। अब अगर हम बात करें मायोलॉजी ऑफ प्यूबिस, प्यूबिस की मायोलॉजी में हम सबसे पहले बॉडी ऑफ प्यूबिस की बात करें तो बॉडी ऑफ प्यूबिस में हमारे पास इलियक प्यूबिक क्रेस्ट मौजूद होती है। प्यूबिक क्रेस्ट के 2 पार्ट्स होते हैं, मीडियल पार्ट एंड लैटरल पार्ट। जो मीडियल पार्ट होता है वहाँ पर हमारे पास ओरिजिनेशन होती है मीडियल हेड ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस मसल, और लेटरल हेड पे हमारे पास ओरिजिनेशन होती है, लेटरल पार्ट पर ओरिजिनेशन होती है लेटरल हेड ऑफ रेक्टस फीमोरस मसल। फिर हमारे पास आ जाती है आ जाता है हमारा प्यूबिक ट्यूबरकल। तो हमारे प्यूबिक ट्यूबरकल पे एक लिगामेंट पाया जाता है, इंग्वाइनल लिगामेंट। उसके साथ ही यहाँ पर एक मसल की ओरिजिनेशन होती है सीमेस्टर मसल के असेंडिंग लूप की। सीमेस्टर मसल के असेंडिंग लूप की यहाँ पर ओरिजिनेशन होती है, और साथ ही इसके अगर ओनली इन मेल इस सीमेस्टर मसल के ये हमारा जो प्यूबिक ट्यूबरकल होता है इसको कवर किया हुआ होता है स्पर्मेटिड कॉर्ड ने। अगर हम बात करें सरफेसेस ऑफ बॉडी, तो बॉडी की 3 सरफेसेस होती हैं,
एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर है मीडियल सरफेस। जो हमारी एंटीरियर सरफेस होती है बॉडी की, एंटीरियर सरफेस पे ये हमारे पास है एंटीरियर सरफेस। तो एंटीरियर सरफेस पे ये जो एंगल बन रहा होता है क्यूबिक ये जो एंगल बिटवीन क्रस्ट एंड सिम्फाइसिस, ये क्रस्ट और सिम्फाइसिस के एंगल में, यहाँ पर हमारे पास मसल की ओरिजिनेशन होती है अबडक्टर लॉन्गस मसल, और इसके आगे इंफीरियर रैमस पे हमारे पास मसल पाया जाता है ग्रेसिलस मसल, और इसके लेटरली हमारे पास एक मसल की ओरिजिनेशन होती है अबडक्टर ब्रेविस मसल। और जो हमारा ऑब्टूरेटर फोरामिन का लोअर मार्जिन होता है ऑन एंटीरियर सरफेस की तरफ, यहाँ पर इसके मार्जिन पे हमारे पास एक मसल की ओरिजिनेशन होती है ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस मसल। यहाँ पर हमारे पास एक लिगामेंट भी पाया जाता है ऑन एंटीरियर सरफेस, इंटरप्यूबिक लिगामेंट। अब हम बात करें अगर पोस्टीरियर सरफेस की, अगर हम बात करें पोस्टीरियर सरफेस जिसे हम पेल्विक सरफेस भी कहते हैं, तो पेल्विक सरफेस पे हमारे पास एक मसल पाया जाता है लेवेटर एनाई मसल का एंटीरियर फाइबर, और जो ऑब्टूरेटर फोरामिन का लोअर मार्जिन होता है, यहाँ पर एक मसल की ओरिजिनेशन होती है ऑब्टूरेटर इंटरनल सरफेस पे ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस, और पोस्टीरियर सरफेस पे ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल। अब अगर हम बात करें हमारी बॉर्डर्स की, तो बॉर्डर्स में हम बात करते हैं पैक्टिनियल लाइन की। पैक्टिनियल लाइन जिसे हम सुपीरियर बॉर्डर भी बोल रहे होते हैं, इस पे हमारे पास एक सबसे पहले पाया जाता है कॉन्जॉइंट टेंडन। why I can say conjoint tendon because internal oblique muscles and transverse abdominis muscle के टेंडन जब आपस में मिलते हैं तो हम वहाँ पर उन्हें कहते हैं conjoint tendon। अच्छा, अब यहाँ उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एंटीरियर पार्ट पे हमारा एंटीरियर पार्ट होता है ना, इंटीरियर पार्ट पे हमारे पास लिगामेंट पाया जाता है लोक्यूनल लिगामेंट और पैक्टिनियल लिगामेंट के एंटीरियर इसके मतलब आगे जो है हमारे पास पैक्टिनियल लिगामेंट के पैक्टिनियल लिगामेंट ऑफ कॉपर के एंटीरियर फाइबर मौजूद होते हैं, और इसके और यहाँ पर पूरी क्या कहते हैं पैक्टिनियल लाइन को कवर किया हुआ होता है पैक्टिनियल सरफेस में और पैक्टिनियस मसल ने। अगर हम पैक्टिनियल सरफेस की बात करें तो पैक्टिनियल सरफेस में भी हमारे पास यही मसल पाया जाता है, पैक्टिनियस मसल की ही ओरिजिनेशन हो रही होती है। ये हमने बात कर ली ऑल अबाउट मायोलॉजी ऑफ प्यूबिस।